Hello students, welcome to Dr. Dushyant Physics classes. Myself Dr. Dushyant and you are watching me my YouTube channel. So आज का आपका टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस और यहाँ पे हम फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर द फ्रिंज विड्थ. सो फ्रिंज विड्थ और रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिंज विड्थ को विद द हेल्प ऑफ द साइन ऑफ द लैटर बीटा. सो बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम. चलिए स्टार्ट करते हैं. डायग्राम बना रहे हैं हम. आपके पास हमारे पास एक सोर्स है. उस सोर्स को हमने कन्वर्ट किया है दो कोहेरेंट सोर्सेस में विद द हेल्प ऑफ टू स्लिट्स. यहां पे आपके पास एक सोर्स है. सोर्स की हेल्प से आपने दो स्लिट्स बनाई हैं एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी. स्लिट्स ए के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है, the distance between the centers of the slit, that is small d. ध्यान रहे A और B दो slits हैं. यहां से with the help of A and B we are actually making two sources out of one. हमारे पास एक सोर्स यहां पे है. इस सोर्स से दो सोर्सेस बना रहे हैं so that we can get the condition of coherent sources. अब आपके पास A और B जो है वो दो slits हैं. ये अब आपके लिए दो सोर्सेस का काम करेंगे. इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी. इन दोनों स्लिट्स के बिल्कुल पैरेलल आपके पास आ रही है आपकी स्क्रीन, जिसके ऊपर आपकी फ्रिंज फॉर्मेशन होगी. और ये स्क्रीन आपकी इन स्लिट्स से कैपिटल डी डिस्टेंस पे है. ध्यान रहे. और आपकी स्लिट्स का सेंटर पॉइंट के बिल्कुल सामने यहां पे स्क्रीन का भी सेंटर है, दैट इज पॉइंट ओ. और ये पॉइंट ओ स्लिट ए और स्लिट बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है. डन. तो जो भी वेव्स ए और बी से ओ पे पहुंचेंगी, फॉर देम द पाथ डिफरेंस विल बी जीरो. तो पाथ डिफरेंस अगर जीरो होगा, बिकॉज ए से बी ओ का डिस्टेंस और बी से ओ का डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस में डिफरेंस लेंगे तो पाथ डिफरेंस विल बी जीरो. तो वहां पे हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा बनने जा रहा है. तो ओ पॉइंट पे तो सेंट्रल मैक्सिमा होगा. दैट इज द परफेक्ट थिंग ओवर हियर. नाउ अगर आप ओ से अबव मूव करते हैं टूवर्ड अपर साइड ऑफ दिस एक्स वाई स्क्रीन टूवर्ड्स एक्स, तो कहां पे आपको मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा? ओ से अगर डाउनवर्ड वाई की तरफ मूव करते हैं तो कहां पे आपको मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा? फॉर दैट वी नीड सर्टेन कंडीशंस एंड वी आर गोइंग टू गेट दैट. डन. और अब दो मैक्सिमास के बीच का डिफरेंस, दो मिनिमास के बीच का डिफरेंस जो है, दैट इज गोइंग टू बी योर फ्रिंज विड्थ बीटा. वो भी हम निकालेंगे यहां पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब आपके पास ये जो है ए से बी, मान लेते हैं आपके पास एक पॉइंट, स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट मान रहे हैं पी. पी पॉइंट पे आपको निकालना है कि वहां पे मैक्सिमा किस कंडीशन में बनेगा और मिनिमा किस कंडीशन में बनेगा. दैट इज योर केस. डन. सो ए से मान लीजिए कि एक वेव जो है वो ए से जा रही है एंड रीचिंग द पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन. Another wave is starting from B and reaching the point P on the screen. ठीक है. अब हम ज्योमेट्री की हेल्प से यहां पे ज्वाइन कर लेते हैं इन डिस्टेंसेस को, so that we can take the help of the geometry thereafter whenever it is required to us. So this is AB, this is going to be the point C and D. Done. अब ध्यान रहे, जो P पॉइंट है, P पॉइंट स्क्रीन के सेंटर से x डिस्टेंस पे है. P पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ स्क्रीन मींस पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा से x डिस्टेंस पे है. डन. अब यहां पे A और B का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल d. अगर ये स्मॉल d है तो ये जो बीच के गैप सब क्रिएट हो रहे हैं ये होंगे d/2, क्योंकि हाफ डिस्टेंस है, सेंटर पॉइंट है, तो ये आपके ये वाले गैप्स जो है ये d/2 हो जाएंगे. ठीक है. ये जो आपने A से C ज्वाइन किया और B से D, अब OC d/2 हो जाएगा और OD भी जो है वो d/2 हो जाएगा. D which one? स्मॉल d/2.
ध्यान रहे, अब इन चीजों को आपने अपने पास नोट रखना है कि क्या क्या हमने सपोजिशंस ली हैं, क्या क्या हमने यहां पे मेजरमेंट्स ली हैं। तो ध्यान से नोट कर लीजिए इस स्क्रीन पे। अब हमें क्या चाहिए, वी नीड द पाथ डिफरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस अगर हमें मिल जाए सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस एंड देन द फ्रिंज विड्थ, को जो हमने कंडीशंस निकाल चुके हैं। डन। सो पाथ डिफरेंस यहां पे कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस यहां पे कहां पे, पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए। तो पी पॉइंट पे दो वेव्स जा रही हैं, कौन कौन सी हैं वो वेव्स, एक जो बी से जा रही है और एक ए से जा रही है। So path difference will be BP. Physically that is bigger one, the longer one. तो BP minus AP. तो distance कितना हो गया, BP minus AP. चलिए अब BP minus AP आपको निकालना है, तो आपको फाइंड आउट करना है एक बार BP और एक बार फाइंड आउट करना है AP। इनको अलग अलग से कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से अपनी डायग्राम को देखिए। अगर हम ट्राइंगल लेते हैं PBD, ये है P, यहां पे B है और यहां D है। अगर ये ट्राइंगल हम लेते हैं तो BP उसका हाइपोटेन्यूज है, BD उसका बेस है और PD उसका परपेंडिकुलर है। एक चीज। दूसरी, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं PAC तो AP उसका हाइपोटेन्यूज है, AC उसका बेस है और PC उसका परपेंडिकुलर है। डन। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो यही चीजें हम ज्योमेट्री यूज करेंगे, यहां पे पाइथागोरस यूज करेंगे एंड वी विल गेट ऑल द वैल्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें बीपी और एपी फाइनली चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं वैल्यू आपकी एपी से। सो एपी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, किस ट्राइंगल का, पी, ए और सी का। हाइपोटेन्यूज को निकालने का तरीका क्या होता है, पाइथागोरस क्या कहती है, एपी sum of the square of the base and perpendicular is equal to the square of the hypotenuse। तो hypotenuse निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, sum of square, बेस क्या है AC का स्क्वायर प्लस, बेस का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर कौन है, CP का स्क्वायर, और इसका बन जाएगा रूट मतलब पावर कितनी हो गई, 1/2, पावर हो गई 1/2। अब आपके पास अगला क्या आ गया, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। AC कितना है, A से लेकर C के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये कैपिटल D, सो इट इज D का स्क्वायर प्लस CP। व्हाट इज CP ये है भाई, CP की वैल्यू मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पास वैल्यू है OP। CP इज इक्वल टू OP माइनस OC। ध्यान से, CP ये बीच वाला गैप है यहां से लेकर यहां तक का, तो मेरे पास OP है। OP कितना डिस्टेंस लिया हुआ है हमने, X, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, माइनस कर देंगे O से C का, मुझे मिल जाएगा OP, क्योंकि OC भी मुझे पता है। OC कितना है हमारे पास, D/2। तो चलिए करते हैं, OP माइनस OC का स्क्वायर एंड देन रूट, डालते जाइए सारी वैल्यूज। D का स्क्वायर, D क्या है आपके पास, D है भाई आपके पास, यहां पे D का स्क्वायर आ गया प्लस OP, O से लेकर P तक का डिस्टेंस X माइनस OC क्या है, D/2, X माइनस D/2 का होल स्क्वायर। चलते जाइए इसी तरह से, ठीक। अब आपके पास क्या आ गया, D स्क्वायर प्लस ये है A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पे आपके पास वैल्यू आ सकती है, यहां पे आप इसे ध्यान से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे आपके पास आ गया D स्क्वायर प्लस X माइनस D/2 स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गई, पावर है 1/2। अब मुझे यहां पे इस 1/2 को रिमूव करना है,
1/2 को अगर रिमूव करना है तो आई नीड टू अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम याद है आप लोगों को? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस सो ऑन। ये फॉर्मेशन होती थी किसकी? बाइनोमियल की। तो बाइनोमियल में फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, तो मुझे फर्स्ट टर्म 1 करनी है। फर्स्ट टर्म 1 करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं? फर्स्ट टर्म है कौन? डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को बाहर निकालिए, डी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, रूट है ऊपर तो बाहर सिर्फ डी आएगा, अंदर क्या बच गया? 1 प्लस सेकेंड टर्म में डी स्क्वायर नहीं था तो सेकेंड टर्म x माइनस डी बाय 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा डी का स्क्वायर 1/2। ठीक है, अब अप्लाई कीजिए अपनी बाइनोमियल। बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस n, n भाई यहां पे जो है वो 1/2 है, हेयर n इज 1/2, तो 1/2 मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू डी का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो गया सेकेंड टर्म के साथ, 1 प्लस 1/2 डी का स्क्वायर और साथ में आ गया x माइनस डी बाय 2 का होल स्क्वायर। ये आपकी टर्म आ गई। अब आपने रिमूव कर दिया, किसको रिमूव कर दिया भाई? आपने रिमूव कर दिया 1/2 को। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गई, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई। किसके लिए? एपी के लिए। तो एपी की इस वैल्यू को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने इस समय। तो पहली वैल्यू जो आपके पास एपी की आ गई है, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। अब देखिए एपी की इस वैल्यू को मैं यहां नोट कर लेता हूं। एपी इज इक्वल टू डी इनसाइड 1 प्लस 1/2 डी का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस डी बाय 2 का होल स्क्वायर। ये आ गई भाई एपी की वैल्यू। अब मुझे चाहिए बीपी की वैल्यू। बीपी की वैल्यू भी इसी तरह हमारे पास आ जाएगी, बीपी इज इक्वल टू, अब बीपी जो है बड़ी वाली ट्राइंगल पीबीडी का हाइपोटेन्यूज है, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ बेस, बेस कौन है? बीडी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है? डीपी का स्क्वायर और इसका हो गया 1/2। अब डी बीडी, बीडी कौन है? ये बीच का गैप, ये किसके बराबर है? कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस डीपी, डी से लेकर पी तक, डी से लेकर पी तक मतलब यहां तक, डी से लेकर ओ तक प्लस ओ से लेकर पी तक, तो हमारे पास आ गया x प्लस डी बाय 2। यहां तक x आ गया, o से लेकर p तक x आ गया और प्लस हो गया ये हाफ वाला d बाय 2, इसका स्क्वायर आ गया। अब सिमिलर वे में जिस तरह पहले वाला किया है हमने, यू हैव टू गेट डी स्क्वायर आउट और फिर हम अप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा d 1 प्लस 1/2 डी का स्क्वायर x प्लस डी बाय 2 का होल स्क्वायर, रूट हमने हटा दिया। तो मेरे पास बीपी की वैल्यू भी सिमिलर वेज में आ गई। तो मेरे पास बीपी की वैल्यू क्या आ गई भाई? अब तो बीपी की वैल्यू आ गई डी 1 प्लस 1/2 डी का स्क्वायर x प्लस डी बाय 2 होल स्क्वायर। ये था भाई आपका काम, इतना सा। अब आपने क्या निकालना है? आपको सिंपली अब सॉल्व करना है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस लिख रहा हूं भाई पीडी से, p डॉट डी डॉट, ठीक है, या x लिख लीजिए इसे, पाथ डिफरेंस x लिख लीजिए, pd लिख लीजिए, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट टू। सो बीपी माइनस एपी, बीपी माइनस एपी, दोनों में d कॉमन है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया? 1, पहली टर्म लिख लेते हैं 1 प्लस 1/2 डी का स्क्वायर। आराम से एक एक टर्म लिखनी है, कहीं कोई छूट ना जाए, x प्लस डी बाय 2 का होल स्क्वायर। ये सेकेंड बीपी आ गया भाई, 1 प्लस 1/2 डी स्क्वायर x प्लस डी बाय 2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आ गई, मैं इसे रिमूव कर रहा हूं यहां से सो दैट ज्यादा मैसी ना हो जाए। अब माइनस, माइनस आ गया, क्या माइनस आ गया?
माइनस आ गया, मैं इसी को यहां पे ऊपर -1 प्लस भी माइनस हो जाएगा 1 बाय, ये टर्म यहां ले आ रहा हूं मैं, -1/2 डी का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। भाई ये टर्म आ गई। अब प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल आउट, डन। चलिए यहां ले जाते हैं अब आपके पास, यहां पे कुछ सॉल्व करके देखते हैं क्या है। पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है अब हमारे पास, d पहले ही है, दोनों में 1/2 डी स्क्वायर कॉमन है, तो इंटू ये मैं बाहर ले रहा हूं, d इंटू 1/2 डी का स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, पहला बच गया x प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, दूसरा बच गया माइनस x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं ओपन कर रहा हूं इनको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई 2, पहली टर्म आ गई। दूसरे में माइनस ए स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई होता जाएगा तो प्लस वाली टर्म माइनस, माइनस वाली प्लस, डी स्क्वायर बाई 4, माइनस यहां पे माइनस है अंदर तो -2ab था, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई 2। भाई ये टर्म आ गई आपकी। अब कीजिए सॉल्व, x प्लस का कट गया माइनस का, डी स्क्वायर बाय 4, डी स्क्वायर बाय 4 कट गया, तो पाथ डिफरेंस आपके पास आ गया, ये d और यहां पे d स्क्वायर है तो यहां पे बच गया 1/2d, 1/2d दैट इनटू 2xd बाय 2, 2xd बाय 2, 2 यहां भी कट रहा है यहां भी कट रहा है, तो यहां बच गया xd और यहां भी बच गया xd, तो ये बन गया 2xd। 2 बाहर डिवाइड हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यू गॉट स्मॉल x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस आया है किसके बीच में, उन दो वेव्स के बीच में जो पॉइंट P पे पहुंच रही हैं, उनके बीच का पाथ डिफरेंस जो है, नाउ दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू xd अपॉन d। चलिए पाथ डिफरेंस तो हमने निकाल दिया, पाथ डिफरेंस हमने निकाल दिया। अब पाथ डिफरेंस xd बाय d आपके पास पहुंच गया। अब हमने निकालनी है आपकी फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हमें चाहिए पोजीशंस। क्या चाहिए, पोजीशंस। पोजीशन मतलब x की वैल्यू। तो अब पाथ डिफरेंस की वैल्यू मिल गई। चलिए देखते हैं अब हमें फ्रिंज विड्थ कैसे मिलेगी। ये पाथ डिफरेंस जो है ये नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये अब आगे यही यूज होगा। सो पाथ डिफरेंस यहां लिख रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस। चलिए अब हमें चाहिए फ्रिंज विड्थ। पहले हम पोजीशन लेते हैं किसकी, ब्राइट फ्रिंजेस की। मैंने आपको कहा कि दो डिफरेंट टाइप्स, दो फ्रिंजेस के बीच में, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क फ्रिंज आएगी और दो डार्क के बीच में एक ब्राइट। उसी की तो विड्थ निकालनी है हमने, वही तो हमें फ्रिंज विड्थ देगा। तो पहले हमें यह पता करना है कि दो ब्राइट फ्रिंजेस कहां बन रही हैं, तभी तो पता चलेगा कि उनके बीच में डार्क कहां है। तो पहले निकालते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हमें कंडीशन पड़ी है लास्ट वाले केस में कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो। तो पाथ डिफरेंस हो गया एन लैम्डा। लेकिन मैंने तो पाथ डिफरेंस अभी निकाला, मेरा पाथ डिफरेंस तो एक्स डी बाई डी है। तो अब अच्छा हो गया, अब मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिल गई n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो x क्या है, पोजीशन है किसकी, nth फ्रिंज की, क्योंकि अभी n की वैल्यू पुट नहीं की है। तो मैं इसे जनरलाइज करने के लिए लिख रहा हूं, x के साथ सबस्क्रिप्ट लगा रहा हूं n। सो आई एम गोइंग टू हैव xn। तो xn इज इक्वल टू n लैम्डा d बाय d।
डन। बस n की वैल्यूज पुट करते जाइए, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओ तो आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। पहली वैल्यू अगर x0 पुट करोगे, n0 पुट करोगे तो x0 n की जगह 0 0 हो जाएगा। ये भाई ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। कहां बन रहा है? O पॉइंट पे बन रहा है। अब n की वैल्यू पुट करें 1, n की वैल्यू पुट करेंगे 1, x1 हो जाएगा लैम्डा d बाय डी। इसी तरह n की वैल्यू पुट करें 2 हो जाएगा x2, दैट विल बी 2 लैम्डा d बाय डी। ये पोजीशंस हैं, पहली ब्राइट फ्रिंज की, दूसरे ब्राइट फ्रिंज की, तीसरे ब्राइट फ्रिंज की। अब मुझे इसको बाद यूज नहीं करना है तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूं डायग्राम को। नाउ यू हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट सेकेंड फ्रिंज, इसी तरह थर्ड फोर्थ निकालते जाएंगे। देन द डिफरेंस देखते जाइए सभी के बीच में। x1 माइनस x0 निकालोगे तो x2 माइनस x1 निकालोगे, इसी तरह x3 माइनस x2 निकालोगे तो इन सब की वैल्यू क्या आ रही है? देखो x1 से x0 निकालो, लैम्डा डी बाय डी। 2 से 1 निकालो, लैम्डा डी बाय डी। सबके बीच में यही है, तो ये क्या है? डिफरेंस है या डिस्टेंस है। किसके बीच में? बिटवीन द पोजीशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो इसी को कहते हैं हम फ्रिंज विड्थ और रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। सो बीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1, कोई भी लिख लो, x2 माइनस x1, x3 से x2 निकाल लो, x4 से x3 निकाल लो, एंड दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा d बाय। तो ये आ गई आपका फ्रिंज विड्थ। किसके केस में? ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। ये एक डार्क फ्रिंज का विड्थ आ गया, दो के बीच में जो बन रहा है, तो ये फ्रिंज विड्थ आपने निकाल दिया, आपके पास आ गया। इसी तरह अब आप पोजीशन निकालेंगे, अब आप पोजीशन निकालेंगे, किसकी पोजीशन निकालेंगे? पोजीशन निकालेंगे डार्क फ्रिंजेस की, क्योंकि डार्क फ्रिंजेस, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में क्या बनता है? ब्राइट फ्रिंज बन जाती है भाई। तो ध्यान से अब आपने देखना है कि कैसे बनाते हैं ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज का केस लेते हैं। अब हम ये नोट कर लिया सारा आपने। चलिए अब आ गई पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। डार्क की पोजीशन देखिए भाई ध्यान से। अब आपको पता है पाथ डिफरेंस है मेरा x d बाय डी, और पाथ डिफरेंस जो है वो डार्क के लिए किसके बराबर होता है? 2n-1 लैम्डा बाय 2 -1 ऑड। ठीक, चलिए यहां से x निकल जाएगा, x को n ले लेता हूं मैं फॉर द जनरलाइजेशन पर्पस। सो 2n-1 ऑड वैल्यू लैम्डा d बाय 2d, लैम्डा d बाय 2d आ गया। तो यहां से अब वैल्यूज निकालना शुरू कर दो। आप n की वैल्यू डाल दो, ठीक है। n की वैल्यू जब हम 0 डालेंगे, सो इट विल बी, जब n की वैल्यू 0 डालेंगे या n की वैल्यू 1 डालते जाओ, n की वैल्यू 0 डालेंगे तो हमें नहीं निकालना क्योंकि हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया। सो n की वैल्यू 1 डालिए, x1, n की वैल्यू 2 डालिए, x2 निकालिए। चलिए देखते हैं, x1 डाला 1, ये बन जाएगा 1 इंटू लैम्डा d बाय 2d, और यहां बन जाएगा 3 और 3 इंटू लैम्डा कैपिटल d बाय 2d। डिफरेंस लीजिए क्योंकि बीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 इज लैम्डा d बाय d कॉमन है, अंदर बच गया 3 माइनस 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, 3 बाय 2 1.5 माइनस 0.5 दैट इज 1। सो बीटा की वैल्यू फिर से कितनी आ गई? लैम्डा d बाय d। तो लैम्डा d बाय d आपके पास वैल्यू आ गई है फिर से फ्रिंज विड्थ की। तो इस तरह से आपने फ्रिंज विड्थ निकाल ली, किसके कारण? ड्यू टू द पोजीशन ऑफ बोथ ब्राइट एज वेल एज डार्क फ्रिंजेस। ध्यान रहे, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में एक डार्क फ्रिंज होती है और दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज होती है। तो ये मैथ्स था आपका, किसके लिए? आपका किसके लिए था ये आपका मैथ्स था फॉर द फ्रिंज विड्थ। अब ध्यान रखें कि हमने कोई भी केस अगर हम ले रहे हैं,
चाहे वो डार्क फ्रिंजेस का है, डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन है या ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन है, आपको एक ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल रहा है। ये है भाई आपका फॉर्मूला, ध्यान रहे, दिस इज लैम्डा, ध्यान रहे, डी कैपिटल D is the distance between slit and screen, वो न्यूमरेटर में है, और नीचे जो स्मॉल d है that is the distance between two slits। तो ये ध्यान रहेगा आपका। तो अगर इसको आपने इनवर्स कर दिया, d स्मॉल अप डाउन कर दिया, तो वो आप फ्रिंज विड्थ को रिप्लेस कर दोगे पाथ डिफरेंस के साथ, क्योंकि बच्चे पाथ डिफरेंस आपका आपने पढ़ा है that is also equal to, आपके पास वैल्यू आ गई एक्स डी बाय कैपिटल डी, एक्स डी बाय कैपिटल डी आपके पास वैल्यू आ गई है, तो वहां पे कुछ गड़बड़ मत कर देना। तो ये बड़ा ध्यान से रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या लेंगे, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस यू आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द अननोन वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस, स्लिट्स, फ्रिंज विड्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं। तो नेक्स्ट सेशन हमारा इसी के बेस पे होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, whether it is your academic part or your NEET exam. So till then, thank you very much. Have a wonderful time ahead. Enjoy physics. Goodbye. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.